हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया लाडली बहना योजना का चार्ट शीट देखने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे हटके ये योजना और कुछ नहीं है। इसमें A to Z जानकारी दी गई है, 100% जानकारी दी गई है, जो कि स्वयं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई है। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के महत्वपूर्ण आदेश, चार्ट शीट, ये सब सूचनाएं आपको समय समय पर, योजना की जानकारी आपको समय समय पर यूं ही मिलती रहे, तो इसके लिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, यहाँ पे दिया गया है। सशक्त महिला होगी तो सशक्त परिवार होगा, सशक्त समाज होगा, सशक्त प्रदेश होगा और सशक्त फिर देश होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग योजना के उद्देश्य क्या है? महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखना। यदि महिलाओं के हाथ में पैसे रहेंगे तो वो उनके स्वास्थ्य के साथ साथ में परिवार के स्वास्थ्य का भी बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख सकती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना। प्राय देखा जाता है कि पुरुष कमाता है, वो महिलाओं को देता है या नहीं देता है, तो इसलिए जो है, जब वो आर्थिक रूप से उनके पास में कुछ पैसे आएंगे, पेंशन आएगी 1,000 रुपये माह, साल के 12,000 रुपये, तो वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनेगी। अगला क्या उद्देश्य है? परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की भूमिका को प्रभावी बनाना। जब महिलाओं के पास में पैसे आएंगे तो उनका जो डिसीजन रहा करेगा परिवार में, वो भी मायने रखाएगा, वो भी महत्व रखाएगा। अगले देखते हैं। पात्रता, मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो। यदि कोई महिला मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी नहीं है, बाहर के किसी दूसरे प्रदेश की निवासी है और मध्य प्रदेश में रहती हैं, तो वो अपात्र है। विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होगी। विवाहित होना चाहिए, पहली कंडीशन है। एक बार शादी हो चुकी हो, फिर भले ही विधवा हो गई हो वो महिला, या तलाकशुदा हो गई हो, या परित्यक्ता, मतलब उसके पति ने उसका परित्याग कर दी हो, लेकिन फिर भी वो पात्र रहेंगे। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो। 1 जनवरी 2023 को उनकी जो है 23 साल की उम्र पूरी हो चुकी हो, पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। तो ये आयु सीमा दी गई है। 1 जनवरी से जन्म तिथि को आंका जाएगा, आयु को आंका जाएगा। अपात्रता क्या है? जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। यदि जो है वार्षिक आय, जो स्वघोषित वार्षिक आय है परिवार की, 2.5 लाख से यदि अधिक है तो वो अपात्र रहेंगे। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, परिवार में कोई भी व्यक्ति यदि टैक्स जमा करता हो तो वो अपात्रता में आएंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। मध्य प्रदेश सरकार, मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में, किसी भी मंडल में, उपक्रम में यदि सदस्य है, स्थायी कर्मी है, संविदा कर्मी है, तो फिर अपात्र है। जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि 1,000 रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हैं, जो महिलाएं, उनको यदि 1,000 रुपये ऑलरेडी मिल रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, तो वो अपात्र है। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक रहा हो तो वो अपात्र हैं। परिवार के कोई भी सदस्य यदि सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो वो अपात्रता में आएंगे। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित
मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य अगर हैं तो वो अपात्र हैं। जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, पंच और उपसरपंच को छोड़कर, तो वो अपात्र रहेंगे। जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, परिवार के सदस्यों की संयुक्त कृषि भूमि यदि 5 एकड़ से अधिक है तो अपात्र हैं। जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल है यदि हैं तो फिर अपात्र हैं। आवेदन की प्रक्रिया देखते हैं। फॉर्म ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय कैंप स्थल पर उपलब्ध रहेंगे। फॉर्म कहाँ से मिलेंगे? ग्राम पंचायत से, वार्ड कार्यालय से या कैंप स्थल से फॉर्म मिल जाएंगे। दूसरा क्या? महिलाओं को स्वयं उपस्थित होना होगा। जो आवेदिका महिलाएं हैं उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। फॉर्म में उपलब्ध जानकारी की कैंप स्थल, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय पर पोर्टल ऐप में डाटा एंट्री होगी। फॉर्म में उपलब्ध जो जानकारी रहेगी वो ऑनलाइन फीड होगी ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय पर। समग्र में आधार ई-केवाईसी का सत्यापन किया जाएगा। जो ई-केवाईसी है उसका सत्यापन किया जाएगा। महिलाओं का फ़ोटो लिया जाएगा, डायरेक्ट जो है लाइव एक फ़ोटो लिया जाएगा। आधार लिंक बैंक अकाउंट एवं डीबीटी सक्रिय स्थिति का सत्यापन किया जाएगा। ये चेक किया जाएगा कि आवेदिका का आधार लिंक उसके बैंक अकाउंट से है या नहीं और उसमें डीबीटी सक्रिय स्थिति में है या नहीं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आवेदन के ऑनलाइन क्रमांक को दर्ज होने पर आवेदिका को पावती दी जाएगी। ऑनलाइन दर्ज होने के बाद में आवेदिका को पावती उपलब्ध करवाई जाएगी। अंतिम सूची प्रकाशित होने के उपरांत भुगतान सिंगल क्लिक से जून माह से प्रारंभ होगा। जून माह से पेंशन 1000 रुपये पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगी। आवश्यक दस्तावेज देखते हैं। समग्र परिवार सदस्य आईडी, समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी, आधार कार्ड, UIDAI द्वारा जारी फोटो आईडी सहित आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर, आवेदन के पहले की तैयारियां, आवेदन के पूर्व की तैयारियां, समग्र आधार ई-केवाईसी, समग्र पोर्टल पर आधार के डेटा का OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान, ई-केवाईसी न होने की स्थिति में आवेदन ग्राह्य यानी मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये ई-केवाईसी सबसे पहली स्टेज है। दूसरा क्या? व्यक्तिगत बैंक खाता, महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा। यदि महिलाएं जो आवेदिकाएं हैं वो ज्वाइंट अकाउंट देती हैं तो वो मान्य नहीं होगा। केवल सिंगल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो स्वयं का अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट, वही मान्य होगा। बैंक खाता, आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय, महिला के स्वयं के बैंक खाते में आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, जो कि बैंक से होगा। आवेदक महिलाओं से उपेक्षा क्या है? कैंप से पूर्व कियोस्क पर जाकर समग्र में आधार ई-केवाईसी करा ले, ये मुफ्त में होता है। यदि स्वयं के नाम से स्वतंत्र बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक जाकर खाता खुलवा लें। बैंक संबंधित बैंक के कियोस्क पर जाकर अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक करा ले। कैंप स्थल पर क्या है? अपना समग्र आईडी साथ में लेकर आए, अपना आधार कार्ड लेकर आए, अपना लाइव फ़ोटो खिंचवाए। पोर्टल ऐप में आवेदन की डाटा एंट्री पूर्ण होने पर पावती जिसमें आवेदन क्रमांक दर्ज हों वो लेना ना भूलें। क्या है ये? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेने हेतु समग्र आईडी को ई-केवाईसी द्वारा आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। ये कहाँ हो सकता है?
लोक सेवा केंद्र पर जाकर हो सकता है, एमपी ऑनलाइन कियोस्क द्वारा हो सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा हो सकता है, समग्र पोर्टल के स्वयं के द्वारा हो सकता है। उसमें क्या प्रोसेस है? समग्र पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी कराने हेतु समग्र पोर्टल की साइट पर जाएं, अपनी समग्र आईडी डालें, अपना आधार नंबर दर्ज करें तथा आधार से प्राप्त ओटीपी की प्रविष्टि कर अपने आधार को सत्यापित करवाएं। अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी से सत्यापन करें। आधार में दर्ज आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग का समग्र डाटा से मिलान होने पर आपका आधार ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा। मिलान नहीं होने की स्थिति में आधार ई-केवाईसी का अनुरोध स्थानीय निकाय को अनुमोदन के लिए प्रेषित हो जाएगा। अन्य आवश्यक बातें यदि हम देखें, यदि समग्र परिवार सदस्य आईडी नहीं है तो क्या है? आधार ई-केवाईसी के साथ समग्र परिवार आईडी के लिए आवेदन करें। परिवार आईडी अगले 24 घंटों के भीतर जारी हो जाएगी। समग्र में वैवाहिक स्थिति यदि गलत है तो ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय पर जाकर वैवाहिक स्थिति को बदलाने के लिए आवेदन करें। यदि आधार में जेंडर गलत है तो उसको अपडेट करने के लिए आवेदन करें, अनुरोध करें। आधार में यदि जन्म तिथि गलत है तो आधार केंद्र पर जाकर जन्म तिथि अपडेट करने के लिए अनुरोध करें। समग्र में ई-केवाईसी हो गया है लेकिन आधार बैंक खाता से नहीं जुड़ा है तो संबंधित बैंक शाखा पर जाकर आधार नंबर के साथ आवेदन जमा करें तथा डीबीटी विकल्प पर टिक करें। आधार बैंक खाते से जुड़ा है लेकिन डीबीटी सक्रिय नहीं है तो संबंधित बैंक शाखा पर जाकर आधार और डीबीटी सक्रिय करने हेतु आवेदन जमा करें। मोबाइल ऐप पोर्टल मुख्यमंत्री लाडली बहना ऐप, इसमें क्या है? जीआरएस सचिव, वार्ड अधिकारी, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय लॉगिन रहेगा। आवेदन पत्रों का भरना, डैशबोर्ड एवं रिपोर्ट्स, आपत्ति का निराकरण, अंतिम सूची का सत्यापन, डीबीटी आधारित भुगतान। मुख्यमंत्री लाडली बहना पोर्टल, योजना की जानकारी रहेगी, अंतिम सूची का प्रकाशन रहेगा, आपत्ति दर्ज करना, अंतिम सूची का प्रकाशन, आवेदन की स्थिति, प्राप्ति, डाउनलोड हेतु सुविधा। ये विभागीय उपयोग हेतु दिया गया है, जन सामान्य उपयोग हेतु दिया गया। मोबाइल ऐप कुछ आपका इस तरह से दिखेगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मोबाइल ऐप होम स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, जो कि इस तरह से दिखाई देगा। होम स्क्रीन उसकी इस तरह से आएगी। इसमें समग्र पोर्टल के आईडी पासवर्ड दर्ज करके कैप्चा कोड डालेंगे, जो कि वार्ड कार्यालय ग्राम पंचायत के आईडी पासवर्ड से लॉगिन होगा, उसी से फॉर्म भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मोबाइल ऐप, यहाँ पे फिर ये विभागीय यूज के लिए दिया गया है। लॉगिन करने पर होम स्क्रीन इस तरह से डिस्प्ले होगी। जिसके लॉगिन से फॉर्म भरा जा रहा है उनकी जानकारी यहाँ दिखाई देगी, उनकी जानकारी वहाँ पर पूरी डिस्प्ले होगी। आवेदन के लिए क्लिक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन फॉर्म में किस तरह से समग्र आईडी डाली जाएगी, कैप्चा कोड डाला जाएगा, फिर आगे बढ़े पर क्लिक किया जाएगा, फिर महिला की पूरी इस ई-केवाईसी की पूरी डिटेल आ जाएगी कि उनकी आयु क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, जन्म तिथि क्या है। आवेदिका चयन करें, आवेदिका पात्र है या नहीं है, ई-केवाईसी है या नहीं है, उनका नाम क्या है। फिर वो परिवार में दर्ज समस्त सदस्यों की सूची दिखाई देगी, जिसमें 23 से 60 वर्ष की आयु वाली विवाहित महिलाओं को चुना जाएगा और अन्य जो है इसके लिए अपात्र रहेंगे। इसी मोबाइल ऐप में महिलाओं की ई-केवाईसी, बैंक खाते, आधार लिंक, डीबीटी सक्रिय स्थिति देख सकते हैं, जो कि पूरा यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिर स्व घोषणा पर टिक होगा और आगे बढ़कर अगली प्रोसेस पे पहुँचा जाएगा। आवेदन पत्र में की गई घोषणा के आधार पर टिक करके आगे बढ़ा जाएगा। इसमें पूरी शर्तें जो हैं वो मेंशन रहेगी, उसको एक्सेप्ट करना होगा। पहली फ़ोटो आधार में दर्ज फ़ोटो दिखाई देगी। डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं जिनका फॉर्म भरा जा रहा है उनका पहली फ़ोटो उनकी दिखाई दे रही है जो आधार पर है।
फिर महिला को वेब कैम के सामने सही तरीके से बैठाकर फ़ोटो क्लिक की जाएगी। फिर एक लाइव फ़ोटो भी लिया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। उनका फ़ोटो लेने के बाद में दोनों फ़ोटो एक ही महिला के होने पर आगे एक्सेप्ट हो जाएगा, आगे बढ़ेगी स्टेप। फिर देखते हैं संपूर्ण जानकारी देखकर आगे बढ़कर क्लिक करेंगे। उनकी पूरी जानकारी, आधार से प्राप्त फ़ोटो, कैमरे से प्राप्त ली गई फ़ोटो, पूरों का मिलान होगा। वैवाहिक स्थिति, जन्म की स्थिति सब देखा जाएगा। आधार में डीबीटी लिंक है या नहीं है वो देखा जाएगा। बैंक खाते से आधार लिंक है या नहीं है वो देखा जाएगा। समग्र में मोबाइल नंबर स्वतः ही आ जाएगा। व्हाट्सएप पर योजनाओं के लिए व्हाट्सएप पर फिर भी डिटेल्स आ सकती है। आवेदिका को अपने फॉर्म भरने के पश्चात एसएमएस से उसकी पावती प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, आवेदिका द्वारा की गई पूरी घोषणाएं यहाँ पर दिखाई देगी, जो कि ओटीपी के द्वारा सत्यापित या सबमिट होगी। ओटीपी द्वारा सत्यापित और सबमिट होकर आवेदिका के पास एसएमएस पहुँच जाएगा। फिर इस तरह से मैसेज आएगा सक्सेसफुल का कि आपके आवेदन की जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई है। आपका आवेदन क्रमांक जो भी रहेगा वो डिजिट में दिखाई देगा। आवेदन सफलतापूर्वक होने पर आवेदन नंबर दिखाई देगा। पावती में ऑनलाइन आवेदन का नंबर लिखना होगा। इसके पश्चात इस पावती को फाड़कर लाडली बहन आवेदिका को दिया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कैमरा ठीक से लगा होना चाहिए एवं उसके सामने की तरफ आवेदिका को बैठाने की अच्छी व्यवस्था हो, जिससे आवेदिका का फ़ोटो आसानी से लिया जा सके। ग्राम में जिनका ई-केवाईसी हो गया है, सूची कैंप में प्रिंट करके रखें। इंटरनेट की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। आवेदन पत्र जो हैं, फॉर्म है, वो पर्याप्त संख्या में होना चाहिए। पावती फाड़कर आवेदिका को दी जानी चाहिए। तो इस तरह से आपने साथियों पूरी ए टू जेड कंप्लीट लाडली बहना योजना की, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पूरी जानकारी दोस्तों आपको मिली है, जो अभी तक आपको किसी भी वीडियो में इतनी डिटेल में इस मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के जरिए नहीं मिली होगी दोस्तों। इतनी बारीकी से आपको ये एक एक बिंदु पर जानकारी दी गई है। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये फॉर्मेट मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये किसी ने नहीं बनाया गया है, स्वयं ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है आम व्यक्तियों की सुविधा के लिए, जिसको आप सबसे पहले देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके एक एक डाउट क्लियर गए होंगे, क्योंकि इसमें पूरी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को बताया गया है। और दोस्तों इसी तरह से आगे भी मध्य प्रदेश शासन की, भारत सरकार की प्रत्येक योजनाएं, प्रत्येक महत्वपूर्ण योजनाएं, आदेश, हर चीज़ आपको इसी तरह से इस चैनल पर मिलती रहेगी। लेकिन इसके लिए आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर प्रेस करना होगा, जिससे कि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास बहुत ही बेहद पसंद आया होगा। और आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य परिवारजन मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।